नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज एक छोटी सी कविता लेकर के आपके लिए आया हूं और हमारी एक कविता उन नेताओं के लिए है जो इलेक्शन जीत करके भ्रष्टाचार करते हैं और जब इलेक्शन करीब आता है तभी उनको जनता की याद आती है। विशेष करके ये गांव में ज़्यादा होता है। कुछ प्रधान जो प्रधान पद के प्रत्याशी होते हैं वो ये ज़्यादा करते हैं। सभी लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कम से कम जो हमने देखा है उनसे ये प्रेरणा लेकर के मैंने ये रचना की है, तो अन्यथा न लीजिएगा, सुनिएगा। कि कई के चिरौरी डांट मुर्गा और दारू बांट, भयो प्रधान खूब उल्टा सीधा करे हो। अब अपने करीने की याद उन प्रधानों को आ रही है जिन्होंने 5 साल खूब घोटाला किया, खूब गांव में झगड़े कराए, खूब गांव में विवाद कराए और कॉलोनी में खाया, नरेगा में खाया, राज वित्त में खाया, खूब पैसा खाया, संरक्षण भी मिला उनको। तो उनके लिए एक चेतावनी है, कहना है उनके लिए कि कई के चिरौरी डांट मुर्गा और दारू बांट, भयो प्रधान खूब उल्टा सीधा करे हो। और खायो दलाली आवास और विकास मई है, मनरेगा माँ घर के मनई खूब भरे हो। खूब 10,000 रुपये 20,000 रुपये कॉलोनी ले करके और तब जो है कॉलोनी गरीबों को दी गई और उनको कॉलोनी दी गई जो प्रधान जी के चहेते थे। नरेगा की बात की जाए, मनरेगा की बात की जाए तो मनरेगा में लोग दिल्ली कमा रहे हैं, उनका नाम दर्ज है, काम हो रहा है, घर के लोग को शामिल कर दिया गया है, वो भी पैसा कमा रहे हैं। तो सरकारी धन का बड़ा दुरुपयोग किया कि खायो दलाली आवास और विकास मई है, मनरेगा माँ घर के मनई खूब भरे हो। और पेंशन और राशन मिड डे मील से वजीफा तक तमाम लोगों के पेंशन खाए हो, शौचालय पैसा खाए लियो और मिड डे मील में भी हिस्सेदारी ले रहे हो। इसके अलावा बच्चों के वजीफा में भी मगजमारी कर रहे हो। तो पेंशन और राशन मिड डे मील और वजीफा तक सब मेरे जनता का हरहा अस चरे हो। सब मेरे जनता कहें लूटे में कोई कसर नहीं लगाएंगे। अब मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जब से गौशाला खुल गए हैं तब से बहुत अच्छा हुआ है। कम से कम यदि कोई पशु भूखा मरता है तो एक प्रकार का पाप तो लाद ही रहे हैं, और ये पाप भ्रष्टाचार से बहुत बड़ा पाप है। पशुओं के ऊपर जो हो रहा है, उनके नाम की कमाई जो खाई जा रही है, जो लोग खा रहे हैं, उनके लिए उनके जो है पीढ़ियों के लिए भी ये खराब ही होगा साथियों। इसलिए अगर गौ सेवा का समय मिला है तो कोई भी भ्रष्टाचार करिए, लेकिन गौ सेवा करके आप गाय और गंगा की सेवा करके सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर गौशाला में भ्रष्टाचार कर रहे हो तो इसकी दोषी सरकार नहीं है, क्योंकि वो आपको सारी व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। वहां अगर पशुओं को दिक्कत हो रही है तो वो पाप आपको मिलेगा। इसलिए कहना है कि पेंशन और राशन मिड डे मील से वजीफा तक सब मेरे जनता का हरहा अस चरे हो। और चुना रहा प्रतिनिधि पर निधि प्रति सब काम की हो। प्रतिनिधि का अर्थ होता है कि प्रत्येक की संपत्ति, जनता की संपत्ति होता है प्रतिनिधि, मानी हर एक की दौलत होता है वो प्रतिनिधि। लेकिन अब प्रतिनिधि जो है निधि प्रति हो गए हैं। जब तक जीतते नहीं तब तक प्रतिनिधि वाला व्यवहार करते हैं, और जीत जाते हैं तो इसे निधि प्रति हो जाते हैं, केवल धन के लिए काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए कहना है जो इस तरीके का काम करते हैं कि चुना रहा प्रतिनिधि पर निधि प्रति सब काम की हो। और जई हो बुताए 5 साल खूब बरे हो। जिन जिन लोगों ने ये घोटाला किया है, चारा घोटाला किया है, गौशाला घोटाला किया है, शौचालय घोटाला किया है, नरेगा घोटाला किया है, आवास घोटाला किया है, ये सब घोटाले जिन लोगों ने किए हैं और जो लोग निधि प्रति बन के रहे हैं, चुना रहा प्रतिनिधि
पर निधिपति सब काम की हो, और जई हो बुताए 5 साल खूब बड़े हो। वो निसंदेह जनताओं को नकार देगी, वो कभी इलेक्शन नहीं जीतेंगे, फिर इंतजार करें, वो वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे, बिल्कुल तय है। इसलिए कह रहा हूं साथियों कि कई कई चिरौरी डांट मुर्गा, और दारू बांट भयो प्रधान, खूब उल्टा सीधा करे हो। मन खायो दलाली आवास और विकास मई है, मनरेगा माँ घर के मनई खूब भरे हो। तो पेंशन और राशन, मिड डे मील से वजीफा तक, सब मेर जनता का हरहा अस चरे हो। तो चुना रहा प्रतिनिधि, पर निधि प्रति सब काम की हो, अरे जई हो बुताए 5 साल खूब बड़े हो। जई हो बुताए 5 साल खूब बड़े हो। जय हिंद, जय भारत माता। ये भ्रष्टाचार पर जो है मैंने व्यंग किया है, मैंने एक कविता लिखी है साथियों। ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जिनकी आंखों का पानी मर गया है, और वो पद को समझते हैं कि जब पद मिल गया तो सरकारी संपत्ति मेरी संपत्ति है, उसको जिस तरह चाहूं तिस तरह लुटाऊं, बाकी अन्य लोगों के लिए नहीं है। क्षमा करिएगा। जय जय सीताराम।